अब तक पंडित जी को भी बुलाया जा चुका था। अरुणी देवी पंडित को अपने कठोर शब्दों में कहती है, पंडित जी, अब मुहूर्त देखने का वक्त नहीं है, आप तुरंत शादी की रस्मों को शुरू कीजिए। पंडित जी अपनी जान की सलामती के लिए एक लफ्ज भी अरुणी देवी को कुछ नहीं बोलते हैं और शादी की रस्मों को शुरू करते हैं। सब तरफ शांति और मंडप पर पंडित जी के मंत्रों के उच्चारण से पूरा गार्डन फिर से शादी के माहौल को बरकरार रखने के लिए काफी सा हो गया। पंडित जी बड़ी इज्जत के साथ कहते हैं, दुल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाए। पंडित जी की बात जैसे ही आदित्य के कान में पड़ती ही ना हो, वह भावहीन ऐसा ही बैठा रहा। यह बात जैसे अरुणी देवी को पहले से ही पता हो, इसी वजह से वह भी मंडप पर खड़ी हुई थी। अरुणी देवी आदित्य के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए काफी नरमी से कहती है, आदि। आदित्य जैसे अपनी दादी के स्पर्श से ही अपने होश में आ जाता है और वह थोड़ा मुड़कर अपनी दादी को देखने लगता है। अरुणी देवी इशारों से उसे पंडित जी की बात सुनने को कहती है कि तभी पंडित जी फिर से बोलते हैं, दुल्हन को वरमाला पहनाइए। पंडित जी के बोलते ही आदित्य अपने हाथों से वरमाला उठाकर काव्या को पहनाता है। अब बारी काव्या की आती है। वह भी अपने बूझे मन से ही सिर झुकाए आदित्य को वरमाला पहनाती है। अब पंडित जी आगे बोलते हैं, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। काव्या जब यह सुनती है तो अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसे याद आता है कि जिसे वह खोज रही है वह तो कब से उसे छोड़कर जा चुके थे। यह याद आते ही उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाता है। वह उस मुकाम पर खड़ी थी जहां उसका कोई अपना ही नहीं, सब बल्कि अनजान थे, जिनसे वह कभी मिल ही ना थी। काव्या ने सब सोच ही रही थी कि तभी उसके हाथ में किसी और के हाथ की स्पर्श उसको अपनी सोच से बाहर निकाल दिया। यह स्पर्श अपना तो नहीं था, लेकिन बिल्कुल अपना जैसा लग रहा था। काव्या अपना सिर ऊपर उठाकर देखती है तो अरुणी देवी उसके हाथों को पकड़कर उसका कन्यादान करने के लिए तैयार उसके साथ बैठ गई थी। यह देखते ही काव्या अपने सिर को फिर से झुका लेती है। किस्मत ने उसे इस मोड़ पर खड़ा कर दिया था कि वह अपनी इतने बड़े दिन में किसी के ना गले लग पा रही थी, ना ही अपनी ख्वाहिशें बता पा रही थी। पंडित जी अरुणी देवी के इस तरह अपनी पोते की शादी में पोता बहू का कन्या दान करते हुए देखकर भी कुछ नहीं कहते हैं और अपनी पूजा को जारी रखते हुए कन्यादान की रस्म को पूरा करते हैं। अब बारी फेरों की आती है। आदित्य और काव्या खड़े हो जाते हैं और अपनी फेरों की शुरुआत करते हैं। हर एक शादी में हर एक फेरों के साथ वचन दिया जाता है, लेकिन इस शादी में फेरे तो हो रही है, लेकिन वचन कोई भी एक दूसरे को ना दे रहा था, या फिर दे भी रहे हो तो वह उनके मन में दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों में से कोई वचन दे रहा हो। सातों वचन पूरे होने के साथ ही दोनों अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। पंडित जी एक थाल जो कि काफ़ी बारीकी से सजाया गया था उसे आदित्य की तरह बढ़ाते हुए कहते हैं, कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। आदित्य अपने हाथ बढ़ाकर पंडित जी के कहने के मुताबिक काव्या के मांग में सिंदूर भरता है। मांग भरते ही काव्या की पलकें जो झुकी हुई थी वह एक पल के लिए बंद हो जाती है। पंडित कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए कहते हैं, कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। आदित्य थाल से मंगलसूत्र लेकर काव्या को पहनाने के लिए उसकी ओर थोड़ा झुकता है। आदित्य अनजाने में ही काव्या के बहुत करीब चला जाता है। वहीं काव्या को आदित्य के इतने करीब होते ही एक अलग ही एहसास सा जागता हुआ महसूस होता है। आदित्य की सांसें काव्या के चेहरे पर पड़ती है। अचानक ही काव्या अपनी पलकें ऊपर उठाकर देखती है। उसी वक्त आदित्य की नजरें भी काव्या की नजरों से मिल जाती है। एक पल के लिए दोनों का वक्त जैसे वहीं थम सा गया हो। दोनों एक दूसरे की नजरों में जैसे खुद को खो चुके हो, लेकिन जैसे यह वक्त उनके इन नजरों में डूबने के लिए था ही नहीं। उन्हें जब जगह का एहसास होता है कि आखिर वह किस जगह पर एक दूसरे की नज़रों में खोने की गुंजाइश कर रहे हैं, तो आदित्य जल्दी से मंगलसूत्र को पहनाकर काव्या से दूर हो जाता है, जैसे उसे उसके करीब जाने की इजाज़त ही ना हो। काव्या भी फिर से अपनी पलकों को झुका लेती है। आखिर में शादी पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। उसी के अल्फाज में पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए।
सभी लोग जैसे शादी खत्म होने का ही इंतजार कर रहे हो। शादी संपन्न होने के बाद ही पृथ्वीराज और विशाखा तुरंत वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। उनके जाते ही अमरजीत और मायावती भी निकल जाते हैं। वैसे ही घर के परिवार के हर एक सदस्य गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। आखिर में अरुणी देवी भी आदित्य और काव्या के साथ गाड़ी से बैठकर निकल जाती है। सड़कों पर इस वक्त बस सिंघानिया परिवार की गाड़ियों को देखा जा रहा है। एक के बाद एक गाड़ी हवा के रफ्तार के साथ आगे बढ़ती जा रही है। विशाखा जी बस अपने अर्जुन की सलामती के लिए प्रार्थना किए जा रही थी, इस विश्वास से कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन कौन जाने मृत्यु किसकी जिंदगी में कब आ जाए। हाथ ही जोड़ सकते हैं, भगवान के सामने विनतियाँ ही कर सकते हैं, लेकिन उनके फैसले को लेकर ना उन्हें कुछ बोल सकते हैं और ना ही ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। वक्त के साथ सभी के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी है। कोई नहीं जानता इस वक्त अर्जुन की क्या हालत है। अर्जुन जिंदा तो है, ये सबको पता है, लेकिन कब तक यह किसी को नहीं पता। सभी एक दूसरे को संभालने में लगे हुए थे कि तभी हॉस्पिटल के ठीक सामने एक के बाद एक कार रुकती है। वहाँ से सभी लोग गाड़ियों को देखकर अपना सिर झुका लेते हैं, जैसे यह सब लोग सिंघानिया परिवार के गुलाम हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंघानिया परिवार के नाम से पूरे शहर में एक अलग ही पहचान थी। सब सिंघानिया परिवार की काफ़ी इज्जत करते थे। या अच्छों के लिए अच्छे हैं, लेकिन बुरे के लिए उनसे भी ज़्यादा बुरे। इसलिए किसी की हिम्मत ना होती सिंघानिया परिवार के साथ बुरा करने या सोचने की। गाड़ी के रुकते ही एक साथ सारी गाड़ियों का गेट खुलता है। विशाखा जी दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। उनके पीछे उनका सारा परिवार जाता है। आदित्य भी अपनी माँ की तरफ ही जाने लगता है कि अरुणी देवी उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य को जाना तो अपने भाई के पास था, जो शायद इस दुनिया को छोड़कर जाने के मुकद्दर में था। आदित्य प्यार को अपने सारे परिवार से करता था, लेकिन अपने दोनों भाइयों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इस तरह से अरुणी देवी के रोकने से आदित्य काफ़ी उम्मीदें भरी नज़रों से उन्हें देखता है, ताकि अरुणी देवी उन्हें रोकने की गुंजाइश ना करे। लेकिन इस बार जैसे आदित्य की उम्मीद टूटने के कगार पर हो, अपनी दादी के आंखों में आज वह प्यार से बढ़कर किसी को दिए हुए वचन को देख पा रहा था।